नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो राजस्थान जीके की जो स्पेशल सीरीज चल रही है, इसमें आप रिवाइज कर रहे हैं राजस्थान जीके के अब तक के जो प्रश्न आ चुके हैं बोर्ड के द्वारा आयोजित परीक्षाओं में। तो आज का पेपर थोड़ा सा अलग रहेगा, तो आपको ऐसे अपनी पढ़ाई को या फिर जिस तरह से आपको जज नहीं करना है, क्योंकि आपका पेपर जो है आपका ग्राम सेवक का है। इसमें थोड़ा सा जो क्वेश्चन है उनका लेवल थोड़ा सा अलग रहा है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। अगर आपने पहले सॉल्व कर रखा होगा तो आपको ईजी लग जाएगा, और कुछ क्वेश्चन अलग है तो उस चीज़ को आप बिल्कुल भी जो है माइंड ना कीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और 2016 तक के आपके जितने भी पेपर्स हो चुके हैं वो आपके आज कवर हो रहे हैं। हालांकि इसके बाद आपका पटवार मेंस का पेपर हुआ था दिसंबर में लास्ट सबसे, जो कि हमने इससे पहले कर लिया है। और तो उसका जो इससे पहले का जो था हमने पटवार मेंस का ही किया था, तो आप देख सकते हैं आई बटन पर क्लिक करके। तो इसका जो प्रश्न सबसे पहले स्टार्ट होता है वो आपके 24वें नंबर से प्रश्न से स्टार्ट होता है। हम सभी आपका जो आगे आने वाली परीक्षा है उसकी जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन जो है सत्य हैं उनमें बताना है। तो इनमें इन कथनों को आप ज़रूर ऐसे नोट करते हुए चले, काफ़ी अच्छी नॉलेज आपको ये देकर जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करें, हाड़ौती पठार पश्चिमोत्तर मुख्य सीमा ब्रज द्वारा सीमांकित है। अगर हम बात करें तो ये एकदम गलत है। आपकी पहले तो आपको पता होना चाहिए इसकी जो कौन से रीजन में ये आपके राजस्थान में स्थित है। तो आपके साउथ ईस्टर्न जो आपका दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आपका अवस्थित है। अगर हम बात करें आपकी पूर्वी सीमा इसकी मालवा पठार है, और आपके अगर हम बात करें इसकी जो पश्चिमी सीमा पर इसको मिलती है अरावली। तो नेक्स्ट है आपका, तो इसको आप ध्यान रखिए, पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। ये आपका प्रश्न आया हुआ है, अब इसमें दिया गया है, ये अभी हमने पिछले प्रश्न पत्रों में किया है। तो इसमें अभी ये पूछ लिया गया है इन कथनों को लेकर के, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा कि आपका ये क्षेत्र जो है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। आपका तीसरा जो दिया गया है वो यहाँ पर दिया गया है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक एवं स्वरूप के उत्तरी बृहत मैदान और पायदीय पठार का हिस्सा है। अरावली पर्वत जो वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, ये भी आपका प्रश्न आया हुआ है। इसमें पूछा था कि आपकी जो अरावली है वो किस प्रकार का पर्वत है, पर्वतमाला है, तो अवशिष्ट प्रकार की है। तो इस तरह से ये प्रश्न पहले पूछे जा चुके हैं, इसमें पूछे गए हैं इस तरह से स्टेटमेंट दे करके। तो अभी आपका क्लियर हो गया, पहला वाला गलत है, बाकी जो बचे हैं वो सारे सही हैं। तो इसमें जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है, हम आप देख रहे हैं अगला प्रश्न। इसमें आपका जो मिट्टियों को लेकर के आया था, तो इसमें मिट्टी के प्रकार दिए गए हैं, जलवायु प्रदेश दिए गए हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है ये, इसको आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। आगे आपकी इसमें जो कन्फ्यूजन आपको क्रिएट होते हैं, काफ़ी बुक्स में कुछ ना कुछ दिया हुआ होता है, तो इसमें जो आपके बोर्ड के आंसर की अकॉर्डिंग जो दिया गया है उस डाटा को आप ज़रूर नोट करके हुए चलें। तो इसमें जो ये मिलान किया हुआ ही है, तो इसमें कहीं आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। इसको लेकर के बहुत प्रश्न आते हैं, एडी सोल्स मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, और सबसे ज़्यादा ही आपके एडी सोल्स राजस्थान में पाई जाती है, पश्चिमी जो क्षेत्र है, क्योंकि वहाँ का क्षेत्र भी ज़्यादा है। जो आपकी पश्चिमी मरुस्थल की जो मिट्टी है उसको हम एरिडीसोल्स कहते हैं। वो तो यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में। इंसेप्टिसोल आपके अर्ध शुष्क और आर्द्र क्षेत्र में, अल्फीसोल आपके उपाद्र या फिर आर्द्र क्षेत्र में, वर्टिसोल्स आपके आर्द्र और अति आर्द्र क्षेत्र में। तो ये आपका मिला हुआ है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। 27वां प्रश्न थोड़ा सा अलग है, बट फिर भी इसमें आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला आपका है, तो इसमें कौन कौन से सही है वो भी आप देख सकते हैं। पहला जो स्टेटमेंट दिया गया है वो एकदम गलत है। दूसरा और जो तीसरा चौथा है वो तीनों सही है। राज्य में सबसे अधिक आरक्षित वन उदयपुर चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। राज्य में सबसे अधिक संरक्षित वन 12 करौली में पाए जाते हैं, और राज्य में सबसे अधिक अवर्गीकृत वन जो है बीकानेर गंगानगर जिले में पाए जाते हैं। थोड़ा सा रेशियो चेंज होता रहता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, बट इस प्रश्न को भी आप थोड़ा सा देख सकते हैं। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित है, अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है। तो आप हमेशा देखेंगे मरुस्थलीकरण को लेकर के, सूखे के कारणों को लेकर के एक ना एक प्रश्न हर एक परीक्षा में आपको पूछा जाता है।
तो सटीक आपका है अतिचारण, अति हलन, निर्वनीकरण, मृदा एवं जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ और प्रसारित होती है। तो इसमें ये आपका बिल्कुल जो सटीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल एवं सूखे पीड़ित हुए हैं? तो ये हुए हैं 2002 और 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में बंजर भूमि विकास के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इनमें कौन कौन से कथन जो है सही है? इसमें एक तो पहला कथन जो है बिल्कुल सही है, 2013-14 में भू उपयोग हेतु कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में लगभग 19% भूमि बंजर भूमि है। दूसरा आपका राज्य में 30 वर्षों में पुरानी पड़त भूमि में लगभग 18% की कमी आई है। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, पहला और दूसरा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हमने लाइब्रेरियन का पेपर किया, उसमें भी आपका ये क्वेश्चन आपका आया था। अंध और दूसरे क्षेत्र जो आपके जहाँ पर पानी की जो कमी आ रही है, इस तरह से 2 बार प्रश्न आपके 2016 में इस तरह से रिपीट हुआ है। अब इसमें पूछा गया है कि क्षेत्रों को लेकर के, तो इस प्रश्न को भी आप देख सकते हैं। राजस्थान में अंध एवं दूसरे जो क्षेत्रों की बढ़ती हुई संख्या के मद्देनजर भारत के केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने राज्य के किन प्रशासनिक खंडों में भूमिगत दोहन पर पूर्ण जो है रोक लगाती है? तो रोक लगा दी है यहाँ पर बहरोड, भीनमाल, सूरजगढ़, धोड़ और श्री माधोपुर। तो ये आपके जिले हैं, सॉरी ये आपके जो है क्षेत्र है यहाँ पर। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। राजस्थान में पशुधन संख्या के संबंध में गलत कथन को छाटिए। तो इसमें 2007 से 2012 में गधों एवं खच्चरों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि हुई है, तो गलत कथन है, बाकी आपके सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है राजस्थान में प्रथम योजना काल 2012-13 तक शस्य प्रतिरूप में घटित निम्न में से कौन सा जो है परिवर्तन सही है? तो इसमें एक तो दूसरा, तीसरा और चौथा जो है एकदम सही है। दालों के अंतर्गत क्षेत्रफल 21 से घटकर 13.5% रह गया। तिलहन के अंतर्गत क्षेत्रफल 6.2 से बढ़कर 20.5% हो गया। चौथा आपका कपास, गन्ना, गवार फली, इसमें जो है आपका ये जो बढ़कर के 16.8 से 23.5% हो गया। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जो फोर्थ ऑप्शन है। लिफ्ट नेट दी गई है, लाभान्वित जिले दिए गए हैं। ये भी आपका प्रश्न जो है रिपीट हुआ है सेम तीसरी बार। तो लिफ्ट नहर है, लाभान्वित जिले हैं, तो उसको आपको कैसे किस तरीके से बताएंगे आप? तो सबसे पहले आपको देखना है कि कहाँ पर आपको ये मिलान करके बताना है। जयनारायण व्यास, चौधरी कुंभानाम, पन्नालाल बारूपाल, डॉक्टर करनी सिंह। तो सबसे पहले जयनारायण व्यास जो है आपकी ये कहाँ पर आ जाएगी? जोधपुर और जैसलमेर। चौधरी कुंभाराम और जो है आपकी वो कहाँ पर आ जाएगी? हनुमानगढ़ और चूरू। पन्नालाल बारूपाल आपकी बीकानेर, नागौर। डॉक्टर करनी सिंह आपके जोधपुर और बीकानेर। तो इसमें जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। खनिज दिए गए हैं, खनन क्षेत्र दिए गए हैं, इनको आपको मिलान करके बताना है। तो बात करें तो ये जो सारे दिए गए हैं सभी आपके मिलान किए गए हैं, पहले से ही मिले हुए हैं। तो इसमें जब आपका कोड यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो सीक्वेंस में दिया गया है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो पन्ना आपका टिक्की, गढ़बोर, तांबड़ा, राजमहल, बागेश्वर, मैग्नीज आपका लीलवानी, कालाकूटा, तांबा आपका कोहलन और भगोनी। सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न वित्तीय संगठनों रीको, आरएफसी, राजसीको आदि द्वारा आकलित औद्योगिक संभावनाओं के आधार पर ए श्रेणी में राजस्थान के कौन से जिले जो है सम्मिलित किए गए हैं? तो वह जोधपुर, पाली और अजमेर, अलवर। राजस्थान में जनसंख्या प्रवृत्तियों के संबंध में निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? हालांकि जो है जनसंख्या को लेकर के लाइब्रेरी में कोई आपका प्रश्न नहीं आने वाला है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन, जिसमें सेकंड और आपका जो सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें
राज्य में जनसंख्या घनत्व 1901 से 2011 के दौरान 6 गुना से अधिक हो गया है। एक आपका फोर्थ जो राज्य में साक्षरता दर 1951 2011 के दौरान 8 गुना से अधिक बढ़ी है। ये आपका जनसंख्या को लेकर के प्रश्न है, तो ये आपका डिलीट हो चुका है। अब आपकी जनजातियां और उनके प्रमुख आवास क्षेत्र हैं। तो आवास क्षेत्र तो यहाँ पर दिए गए हैं। तो सहरिया से आप ये कहाँ पर मिलेंगे, बारां में। दूसरा आपका गरासिया, तो गरासिया आपको उदयपुर सिरोही में। डामोर जो है वो कहाँ पर मिलेंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। मीणा जयपुर और दौसा में। तो यहाँ पर इसका जो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर। निम्न में से विकास कार्यक्रम राजस्थान में जनजातीय अर्थव्यवस्था के सुधार से प्रत्यक्षतः संबंधित नहीं है। तो कौन कौन से जो है संबंधित नहीं है, तो इसमें केवल एक ही संबंधित है जो कि आपका पहला ऑप्शन है। बाकी जो आपके 3 चीज़ें दी गई है वो आपकी सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो संबंधित नहीं है तो यहाँ पर आपके इन तीनों को इसमें काउंट करेंगे। जो आपका फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। जो संबंधित है वो आपका यही है, बाकी आपके संबंधित नहीं है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कुल 3 करोड़ श्रम शक्ति जो है कितने बेरोजगार व्यक्ति आंके गए हैं, तो 33 लाख उस समय की बात है ये। तो अभी हम आपका जो राजस्थान जीके पर ही फोकस करेंगे। अगर आपको ग्राम सेवक का पूरा पेपर सॉल्व करना है तो आपको लिंक है आई बटन पर मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा पेपर का सॉल्यूशन दिया गया है। राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली जो है कहाँ पर स्थित है, तो ये है सुजानगढ़ चूरू में स्थित है। मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने कराया था, हुसैन शाह ने करवाया था। ये भी प्रश्न आपका रिपीट हो चुका है। बिलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, तो वो है तलाक। किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीत तक के 22 विषय विशेषज्ञ के रूप में गंधर्व 22 विद्यमान थी, तो महाराजा प्रताप सिंह। निमाड़ी एवं रागड़ी किस बोली की विशेषता है, मालवी की है ये। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की, लालगिरी ने। जयपुर के रामप्रकाश थिएटर की जो स्थापना है किस महाराजा के काल में हुई, महाराजा राम सिंह सेकंड के काल में। बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है, अलवर भरतपुर का है ये। अलवर भरतपुर का जो है आपका बम नृत्य जो है आपका प्रसिद्ध है, बम नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है। बालन जी के गुरु कौन थे, दादू दयाल जी। जाहर पीर के नाम से कौन से देवता को जाना जाता है, गोगा जी को जाना जाता है। अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, तो जिलानी माता को प्राप्त है। एक क्वेश्चन आपका डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट है राजस्थानी संस्कृति में जानोटण क्या है, वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला जो भोज है। भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है, महिलाएं। राजस्थानी संस्कृति में ओलंदी क्या है, तो नववधु के साथ जाने वाली लड़की या फिर स्त्री। चंदू जी का गधा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है, ये आपका 2018 की परीक्षाओं में भी रिपीट हो चुका प्रश्न है ये। तो ये है तीर कमान निर्माण के लिए।
बलिया आभूषण जो है कहाँ पर पहना जाता है? तो बलिया जो है हाथों में पहने जाते हैं। तो ये थे आपके ग्राम सेवक के एग्जाम में आए हुए कुछ प्रश्न जो कि आपने किए। तो हालांकि सभी प्रश्नों को मैं ये नहीं कहूँगी सभी इजी थे, कुछ अलग प्रश्न भी थे, तो उन चीज़ों को अपना क्योंकि कई बार लगता है कि कुछ अलग प्रश्न आ जाते हैं तो लगता है कि काफ़ी कुछ पढ़ना बाकी है, तो ऐसा नहीं है। आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें करनी है। आपका जो बाकी जो लेवल चलता आया है उसको देख करके चले, नए नए प्रश्न आते हैं तो उनको आप देख सकते हैं। बाकी जो आपकी तैयारी है आप उसको बनाए रखिए। आप कंप्यूटर के क्वेश्चन को ज़्यादा हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, जीके के क्वेश्चन को कीजिए, आपके सब्जेक्ट कंसर्न को लेकर के जो आपके क्वेश्चन हैं उनको आप रिवाइज कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो आज का जो भी स्कोर अगर आपने काउंट किया है तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और कोई भी क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। और पूरा पेपर अगर आप ग्राम सेवक का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी जिससे कि आप देख पाएंगे। तो ऐसे बने रहिएगा, आपको जो है वीडियोस मिलती रहेंगी। अब 2016 तक के पेपर जो है कंप्लीट हो चुके हैं, रिवीजन इनका हो चुका है। बाकी अगर आप पैरेलल अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले कंप्लीट सीरीज आपको मिल जाएगी, उसकी जो प्लेलिस्ट है आपको आई बटन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। कम्युनिटी पर डेली जो प्रश्न आते हैं उनको आप अटेम्प्ट करना ना भूलें।